आपका पहला प्रश्न, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है ए हार्ड डिस्क, बी सॉलिड स्टेट ड्राइव, सी रैम, डी CD DVD। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रैम। आपका अगला प्रश्न है, रोम का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए रीड ओनली मेमोरी, बी रीड आउटपुट मोड, सी रेडी ओपन मेमोरी, डी रैंडम ओनली मेमोरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रीड ओनली मेमोरी। आपका अगला प्रश्न है, वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है ए रोम, बी रैम, सी हार्ड डिस्क, डी ब्लू रे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रैम। आपका अगला प्रश्न है, बीओएस कहाँ संग्रहित होता है? आपके ऑप्शन है ए रैम, बी कैश, सी रोम, डी SSD। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रोम। आपका अगला प्रश्न है, CPU और रैम के बीच कौन सी मेमोरी होती है? आपके ऑप्शन है ए CD DVD, बी कैश, सी पी रोम, डी हार्ड डिस्क। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कैश। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपका अगला प्रश्न है, EEPROM में डेटा कैसे हटाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए UV लाइट से, बी गर्मी से, सी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, डी मैग्नेट से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। आपका अगला प्रश्न है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है ए कैश, बी रैम, सी रोम, डी SSD। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कैश। आपका अगला प्रश्न है, पी रोम क्या है? आपके ऑप्शन है ए अरेसेबल मेमोरी, बी ओनली वंस प्रोग्रामेबल, सी आउटपुट डिवाइस, डी सेकेंडरी मेमोरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ओनली वंस प्रोग्रामेबल। आपका अगला प्रश्न है, पेन ड्राइव किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए प्राथमिक मेमोरी, बी फ्लैश मेमोरी, सी रजिस्टर, डी कैश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्लैश मेमोरी। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है? आपके ऑप्शन है ए रैम, बी कैश, सी रोम, डी रजिस्टर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रोम। आपका अगला प्रश्न है, SSD किस मेमोरी का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए मैग्नेटिक, बी फ्लैश, सी ऑप्टिकल, डी वोलाटाइल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्लैश। आपका अगला प्रश्न है, L1, L2, L3 किसके प्रकार हैं? आपके ऑप्शन है ए रैम, बी कैश, सी हार्ड डिस्क, डी रोम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कैश। आपका अगला प्रश्न है, वर्चुअल मेमोरी किसकी कमी पूरी करती है? आपके ऑप्शन है ए CPU, बी रोम, सी रैम, डी SSD। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रैम। आपका अगला प्रश्न है, रजिस्टर कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए CPU के अंदर, बी हार्ड डिस्क में, सी DVD में, डी SSD में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए CPU के अंदर। आपका अगला प्रश्न है, बूटिंग के समय कौन सी मेमोरी तैयार रहती है? आपके ऑप्शन है ए रोम, बी रैम, सी हार्ड डिस्क, डी कैश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रोम। आपका अगला प्रश्न है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए रैम, बी रजिस्टर, सी SSD, डी कैश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी SSD। आपका अगला प्रश्न है, SD रैम में एस का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है ए सीरियल, बी सिस्टम, सी सिंक्रोनस, डी स्टोरेज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिंक्रोनस। आपका अगला प्रश्न है, कैश मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए स्टोरेज बढ़ाने के लिए, बी स्पीड बढ़ाने के लिए, सी ग्राफिक्स के लिए, डी बैकअप के लिए।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्पीड बढ़ाने के लिए। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी मेमोरी सीधे CPU द्वारा एक्सेस की जाती है? आपके ऑप्शन है ए, हार्ड डिस्क, बी, रजिस्टर, सी, DVD, डी, SD कार्ड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रजिस्टर। आपका अगला प्रश्न है, रोम किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए, प्राइमरी नॉन वोलाटाइल, बी, सेकेंडरी वोलाटाइल, सी, अस्थायी स्टोरेज, डी, ऑप्टिकल स्टोरेज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्राइमरी नॉन वोलाटाइल।